ही चर्चा है कि ऐसा क्या हुआ कि विनेश फोगाट का 12-14 घंटे में 100 किलोग्राम वजन बढ़ गया। विनेश फोगाट 53 किलो में पहले कुश्ती लड़ती थी। इस बार ओलंपिक में उन्होंने अपना वजन घटा के 50 किलोग्राम में लड़ने का फैसला किया। सेमीफाइनल तक वो उसी तरह से पहुंची और जैसा कि खेल मंत्री का बयान है और जो पेरिस से आई खबर है उसके मुताबिक 100 ग्राम वजन बढ़ा जब फाइनल राउंड से पहले उनका वजन लिया गया। इसके बाद न सिर्फ विनेश फोगाट टूट गई बल्कि पूरा देश में एक मौन और जैसा मैंने कहा एक स्तब्धकारी घटना के तौर पर सामने आया। इससे पहले ऐसा समाचार शायद ही कभी किसी को देखने को सुना मिला हो कि ओलंपिक में जिसका मेडल पक्का हो वो इस तरह की किसी चीज़ से वो घायल हुई न वो अगर हार भी जाती कुश्ती, विनेश बहुत बार हारी भी हैं, तो उसका शायद उतना दुख नहीं होता, लेकिन एकदम से पदक सामने था और हालात ने उसको इतना दूर कर दिया कि अब ओलंपिक में कुश्ती में वहाँ तक वैसे अभी भारत की आशाएं ख़त्म नहीं है। जितने भी पहलवान गए हैं वो सब हरियाणा की मिट्टी से ही गए हैं, जिसमें 5 महिला पहलवान हैं, 1 पुरुष पहलवान है। अभी उम्मीदें ख़त्म हो गई हों ऐसा नहीं है, लेकिन विनेश 29 साल की उम्र है और वो तीसरा अपना ओलंपिक खेल रही थी। अभी भी उनके बड़े पिताजी महावीर फोगाट जी को अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो अगले ओलंपिक में इस बार की जो भरपाई उसको पूरा कर लेंगी। तो जैसा मैंने कहा कि हर तरफ चर्चा इसी बात की है कि ये जो बलाली गांव में आज जश्न मन्ना था, आज पूरे हिंदुस्तान में जब अपने कंधों पर विनेश फोगाट भारत का तिरंगा लेकर लहराती तब पूरा देश जब झूमता तब इस वक्त सन्न है। और ऐसा कैसे हो गया, ईश्वर को ऐसा मंजूर क्यों नहीं था, इसी पे चर्चा चल रही है। कुछ लोग और इस गांव के और अगल बगल के लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग जैसे कोई पूरा देश तैयारी कर रहा था और एकाएक से खबर आई, तो आप लोग इस इलाके में, चूँकि ये पूरा इलाका ही आपका गाँव ही और जिसको कहते हैं कि पूरा क्षेत्र ही फोगाट सिस्टर्स की वजह से पूरी दुनिया देश में जाना जाता है, और ये मुकाम जो हासिल कर चुकी थी उसके बाद से ऐसा सदमा, ऐसा झटका, ये सारे भारतवर्ष के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। ये आज का काला दिन, ये खबर जो मिली इससे सारा इलाका नहीं पूरा हिंदुस्तान बड़ा पीड़ित है और बड़ा दुख है, क्योंकि जो पहली बाइट थी उसमें ही गोल्ड मेडल छुपा हुआ था कि जो लड़की आज तक कभी हारी नहीं, विनेश ने उसको हराया, तो निश्चित रूप से मान के चल रहे हो उसके बाद की कोई फाइट उसके मुकाबले की नहीं थी और निश्चित रूप से गोल्ड मेडल मिलना था। और ये जो जिस तरह से वो खबर मिली ये बड़ी दुखदाई है और हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से पहली फाइट में उन्होंने जीता, उसके बाद दूसरी जीता, तीसरा जीता, उसके बाद केवल 100 ग्राम, ये कोई संदेह के घेरे में है। बड़ी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि जो कोचेज भारत सरकार ने उसको दिए हैं, डॉक्टर कोचेज, उनका दायित्व बनता था कि कोई वजन करने से पहले शाम को खाने में क्या देना है, क्या करना है, कुछ करना था, वो सभी का उनका दायित्व था। उन्होंने अपने दायित्व को अच्छी तरह से नहीं निभाया और निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि कहीं न कहीं कोचेज का बड़ा गहरी साजिश के तहत उसको डिस्क्वालीफाई करवाने का काम किया। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है, दुखदाई बात यह है कि वहाँ अपील भी हमारी ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारी अपील भी दायर नहीं की, तो ये बड़ी निंदनीय बात है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरह से देखा जाए तो ये भी तो कहा जा सकता है, जो साजिश आप फाइनल में पहुंचने के लिए कह रहे हैं, तो अगर साजिश तो विनेश को पेरिस तक जाना, एक बाउट के बाद दूसरी बाउट, तीसरी बाउट, सेमीफाइनल तक जीत जाना, फिर यही वो कोच थे, यही वो डॉक्टर थे जो कल जिनके लिए आप तालियां बजा रहे थे, और फाइनल में ये घटना घटने के बाद ये कहा जाए कि साजिश हो गई। मैं एक दूसरा पहलू ये, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये मान के चलो ना भाई, तीनों बाइटों के अंदर उन्होंने वेट करवाया, तीनों बाइटों के अंदर बेटी जीती, 50 kg में जीती, उससे 1 इंच ऊपर नहीं था। उसके बाद केवल रात को 12 बजे उसने खाना खाया, तो डॉक्टर का ये दायित्व बनता था भोजन कैसे देना है उसमें ताकि वजन न बढ़ सके, वो सारा कोचेज का और डॉक्टरों के दायित्व बनता था। मैं मान के चलता हूँ कहीं न कहीं वो जीत के माहौल से ज़्यादा उत्साही से हो गए, या उन्होंने अपना
दायित्व जो है ना वो ठीक तरह से नहीं निभा पाए। तो आप लापरवाही ज्यादा मानते हैं या साजिश या जीत का उत्साह? नहीं, लापरवाही भी कह सकते हैं और साजिश भी।